आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आई। नक्सल आंदोलन के भीतर गहराते मतभेद खुलकर सामने आ गए। एक और पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड सोनू ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया है। वहीं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और केंद्रीय समिति ने इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है और सोनू की लाइन को क्रांति से गद्दारी बताया है। उधर नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर को ढेर कर दिया है। सरकार का दावा है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। तो क्या खत्म होने वाला है 40 साल से चला आ रही खूनी संघर्ष, या अब नक्सल आंदोलन का फिनाले करीब है? आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जंगल में 4 दशकों से चल रहा नक्सल संघर्ष एक बार फिर नए मोड़ पर है। सितंबर 17 को मीडिया में एक प्रेस विज्ञप्ति और ऑडियो संदेश वायरल हुआ, जिसमें पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड सोनू ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की बात कही। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पार्टी की केंद्रीय समिति और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि दुश्मन को हथियार सौंपकर उत्पीड़ित जनता के साथ विश्वासघात करना हमारी नीति नहीं है। बदले हुए हालात में भी वर्ग संघर्ष और जनयुद्ध को आगे बढ़ाना ही पार्टी का कर्तव्य है। प्रेस नोट में सोनू पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पार्टी के महासचिव शहीद बसवाराजू के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हथियार छोड़ने की अपील को गलत तरीके से प्रचारित किया। कमेटी का कहना है कि हथियार छोड़ने का मतलब दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण है और यह पार्टी की विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के खिलाफ है। यह प्रेस विज्ञप्ति इस बात का संकेत है कि नक्सल आंदोलन के अंदर गंभीर वैचारिक मतभेद है। एक धड़ा अब थकान महसूस कर रहा है और मुख्यधारा में आना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा मानता है कि सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। उधर नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी के मेंबरों को मार गिराया। बरामद हथियार और विस्फोटक इस बात का सबूत है कि नक्सली अब भी बड़ी वारदातों की तैयारी में थे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लगातार मिल रही सफलताओं से ये साफ है कि नक्सल संगठन कमजोर पड़ चुका है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सली समाज मुख्यधारा में शामिल होना चाहता है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब आईडी से खत्म नहीं होने चाहिए, अगर आपके मन का ये भाव है। इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए। जनता के बीच में जा करके, जनता का विश्वास प्राप्त करके, बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने लोकहित के विचारों को लागू कर सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को बातचीत की राह अपनानी चाहिए। विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी नक्सलवाद का खात्मा नहीं करना चाहती। जमीनी हकीकत यह है कि नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित आम ग्रामीण है। सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी इसका असर पड़ा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि विकास और संवाद दोनों को साथ लेकर चलना ही समाधान का रास्ता है। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में तो क्या बोले। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार सचमुच शांति चाहती है तो सिर्फ बंदूक से नहीं, संवाद से भी रास्ता निकलेगा। जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास दिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नक्सल आंदोलन अपने अंत की ओर है या फिर ये सिर्फ रणनीतिक पीछे हटना है ताकि आंदोलन को दोबारा मजबूत किया जा सके। फिलहाल एक और सरकार 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर नक्सलियों का धड़ा अब भी हथियारबंद संघर्ष को ही रास्ता मान रहा है। स्पष्ट है कि बस्तर में शांति की राह अभी आसान नहीं है, लेकिन लगातार मिल रही सुरक्षा बलों की सफलताओं और भीतर से टूटते संगठन के संकेत उम्मीद जरूर जगा रहे हैं कि शायद अब ये 40 साल लंबी जंग अपने अंतिम दौर में है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।